अपना प्रोटेस्ट करने के लिए, अपना रोष करने के लिए दिल्ली आए। हम लोग भारत के बाशिंदे हैं, हमारे भारत की ये राजधानी है। हम लोग झगड़ा नहीं कर रहे। पुलिस क्या पब्लिक से झगड़ा करने के लिए होती है? नमस्कार, आप देख रहे हैं लंच ब्रेक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। सुबह से ही हम आपको किस तरीके से किसानों का आंदोलन दिल्ली से सटे बॉर्डर्स पर चल रहा है वो दिखा रहे हैं। तस्वीरें अंबाला पंजाब से, साथ ही सिंघू बॉर्डर दिल्ली से। लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं कि कैसे अब भी ये किसान डटे हुए हैं, संघर्ष कर रहे हैं। पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं है, ये किसानों की तरफ से साफ कर दिया गया है। सिंघू बॉर्डर पर सुबह आज किसानों से बातचीत करने की पुलिस दल ने कोशिश भी की, उन्हें समझाने बुझाने का प्रयास किया गया। उसके कुछ अंश आपको दिखा देते हैं। सर, पहली बात है ये, हम लोग किसी के नुमाइंदे नहीं है, हम किसान हैं। हमारे ऊपर ये कानून लगाया गया है, हम किसी नुमाइंदों को नहीं मानते। सब किसान है इधर। किसान अपना प्रोटेस्ट करने के लिए, अपना रोष करने के लिए दिल्ली आए हैं। हम लोग भारत के बाशिंदे हैं, भारत के बाशिंदे हैं। हमारे भारत की ये राजधानी है। हम लोग शांतमय तरीके से अपना जो भी है इधर रखना चाहते हैं। दिल्ली में आए हैं भाई, अपना शांति से अपनी बात रखने के लिए आए हैं, कोई झगड़ा करने के लिए नहीं आए। झगड़ा कर रही है पहले तो हरियाणा की पुलिस, अभी दिल्ली की पुलिस। हम लोग झगड़ा नहीं कर रहे। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ सरदार जी, पुलिस क्या पब्लिक से झगड़ा करने के लिए होती है? हमें लग रहा है। नहीं, आपको लग रहा है तो आपके लगने से थोड़ा ना सच हो जाएगा। नहीं, अभी क्या ये क्या है? झगड़ा नहीं है। नहीं, ये झगड़ा क्या नहीं है? आपको नहीं पता इस समय क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? कोविड चल रहा है। कोविड हमारा गले में फांसी का फंदा डाल दिया गवर्नमेंट ने। ये हुकूमत ने हमारे गले में फांसी का फंदा डाल दिया। हुकूमत की आप दुहाई दे रहे हैं ना जी। उस हुकूमत में 101 तरीके हैं हर फैसले को चैलेंज करने के। आप करिए ना उसे। 2 तरीके बताएं। हाँ, 2 तरीके बता दें, बाकी 99 आप रखे। आप अदालत में करिए उसके बारे में जो आपने अदालत का उन्होंने बंद कर दिया, पहले लिख दिया कानून, अदालत में नहीं जा सकते। और इस समय कोविड की गाइडलाइंस चल रही है आपकी सुरक्षा के लिए। सर जी, हम लोग दिल्ली के निवासियों की सुरक्षा करने के लिए। कोई नेता नहीं है। नहीं, हम भी नेता नहीं है। हम लोग नेता नहीं है। हम भी नेता नहीं है। तस्वीरें आपके सामने। इस वक्त सिंघू बॉर्डर से हमारे संवाददाता अशोक सिंघल जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अशोक, इस वक्त क्या परिस्थिति बनी हुई है वहां पर? जी देखिए, यहाँ पर अभी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। मेरे साथ किसान नेता हैं बाबा भुट्टा सिंह जी। क्या प्लान क्या है अभी आपका? आप बिल्कुल नजदीक आ गए सिंधु। रोज धरना देना सी, रोज धरने वास्ते सी पहुंच गए अपने ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਕੇ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇੱਥੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਧਰਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾएंगे। 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, 5 दिन लगे, 10 दिन लगन, ਇੱਥੇ बैठांगे। उस तो बाद सोचांगे अपनियां 30 किसान जथेबंदियां बैठ के फैसला करांगे किवें करना। हाल ही ਇੱਥੇ बैठे हैं। देख सकते हैं कि इनका ये कहना है कि हम सब इकट्ठे मिलकर फैसला करेंगे कि आगे क्या करना है। हमारा जो मकसद था बॉर्डर पे पहुंचने का, दिल्ली के वहां पहुंच गए हैं, अब यहाँ पर धरना देंगे। अब देख सकते हैं कि तमाम किसान सिंधु बॉर्डर पे मौजूद हैं। यहाँ पर ये लोग बातचीत कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं। कुछ और नेताओं के आने की इनको इंतजार है कि वो नेता आए हरियाणा पंजाब के, उसके बाद ये बैठ करके आगे का प्लान बनाए। अभी आप लोगों की रणनीति क्या है? क्या जी? आगे क्या प्लान है आप लोगों का? हमारी मीटिंग चल रही है। अभी थोड़ी देर में जो भी फैसला होगा, हम एक जो नाके नुक्के लगाए हैं, बैरिकेड सब तोड़ देंगे, तोड़ के जाएंगे। मोदी को हर हिले मना के हमने अमेरिका की कान बड़ी बड़ी तो देख सकते हैं कि ये इस ढंग से यहाँ किसान नेता है और इधर पुलिस
बिल्कुल नजदीक पहुंच गए। किसान नेता और पुलिस आमने सामने हैं, लेकिन पीसफुली अभी तक किसान यहाँ बैठे हुए हैं। पुलिस ने भी साफ कर दिया है कि हम लोग आगे आपको जाने नहीं देंगे, कांटेदार तारे लगा दीजिए, पूरा बैरिकेडिंग किया हुआ है और यहाँ से आगे जाने की कोशिश भी करेंगे तो हम लोगों को सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। बार बार ये चेताया जा रहा है पुलिस की तरफ से। लेकिन सिंधु बॉर्डर पर बिल्कुल पुलिस नाके के पास जो बॉर्डर है वहां पर किसान पहुंच चुके हैं। पंजाब और हरियाणा से जो लोग आए हैं, अभी कुछ नेता इनके आने बाकी हैं, उन्हीं का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन अभी पीसफुल है। सुबह यहाँ पर पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े थे ताकि इनको भगाया जा सके किसानों को, लेकिन उसके बाद दोबारा से आकर के किसान इकट्ठा हो गए हैं। जो पीछे रह गए थे किसान वो भी आ चुके हैं, लेकिन कुछ नेताओं के आने का इंतजार है, उसके बाद ये आगे की रणनीति बनाएंगे। बिल्कुल अशोक, एक चीज तो साफ है कि जो परिस्थितियां वहां पर बन रही हैं उसमें किसान पीछे नहीं हटना चाहते, बल्कि जोरदार तरीके से वहां पर प्रदर्शन की तैयारियां की जा रही हैं। वो इतनी आवाज करना चाहते हैं, इतना शोर करना चाहते हैं कि इसकी गूंज केंद्र सरकार के कान तक पहुंचे। और यही वजह है कि सुबह से मान मनोबल के बावजूद वहां पर किसान पीछे नहीं हटे हैं और वो शांतिपूर्ण तरीके से भी प्रदर्शन नहीं करने वाले। ऐसे में अब जो ये डेडलॉक की स्थिति वहां पर बन गई है, ना किसान पीछे जाएंगे, ना पुलिस वाले उन्हें दिल्ली के भीतर दाखिल होने देंगे। पूरे दिन यही चलता रहेगा। कल भी इसी तरह की स्थिति, ऐसी ही परिस्थिति हम देखेंगे, ऐसी ही तस्वीरें वहां से आएंगी। देखिए बिल्कुल अभी तक तो किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। बिल्कुल बॉर्डर पे आ गए, सिंधु बॉर्डर पे, दिल्ली के बॉर्डर पे। लेकिन पुलिस ने भी साफ तौर से कहा है कि यहां से आपको आगे जाने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि कोविड महामारी के चलते जो गाइडलाइंस हैं, जो हालात है, उसके चलते हम आपको धरना, प्रदर्शन, रैली नहीं करने देंगे और दिल्ली में एंटर नहीं करने देंगे। दिल्ली के हालात ठीक नहीं है। सुबह पुलिस वालों से कुछ रिप्रेजेंटेटिव मिले थे, किसान नेताओं की, किसान नेता मिले थे किसानों के, उन्होंने भी बात करने की कोशिश की थी। पुलिस ने कहा कि हम बात करने को तैयार हैं, सरकार ने भी कहा हम बात करने को तैयार हैं। लेकिन किसानों का ये कहना है कि जो कानून है किसानों से रिलेटेड, वो तीनों कानून को वापस करना पड़ेगा, उससे कम मानने को तैयार नहीं है। लेकिन पुलिस भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। पुलिस ने साफ मैसेज दे दिया है और किसान नेता भी, और किसान यहाँ पर काफी तादाद में यहाँ पहुंच गए, पूरे पंजाब से, कुछ हरियाणा से। और यहाँ पर इन लोगों से जो मैं बात कर रहा हूँ, उनका कहने का हम यहाँ पे बैठेंगे चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन क्या दिल्ली जाएंगे। सुबह उनका ये कहना था कि हम दिल्ली रामलीला मैदान, जंतर मंतर जाना चाहते हैं और हम वहां पर धरना देना चाहते हैं, लेकिन पुलिस ने अनुमति नहीं दी। और अब आगे की रणनीति किसान यहाँ कुछ नेताओं के आने के बाद बनाएंगे कि आगे क्या इनकी फाइनल रणनीति होगी। क्या यहीं पे धरना देंगे या आगे दिल्ली की तरफ भी कूच करेंगे, क्योंकि पिछले अगर देखा जाए पंजाब से आते हुए हरियाणा क्रॉस करते हुए इन्होंने काफी बैरिकेड तोड़े, काफी जो इनको रोकने की कोशिश की गई थी, तमाम बैरिकेड, रुकावटों को तोड़ते हुए बेशक तनाव भी पैदा हुआ, लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस छोड़े गए और वाटर कैनन इनके ऊपर लगाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी ये दिल्ली बॉर्डर तक आने में कामयाब हो गए। अब देखना पड़ेगा कि अब किसान आगे क्या करता है। क्या वो दिल्ली की तरफ इन बैरिकेड जो लगा रखे हैं, यहाँ पे कांटेदार तारें, सीमेंट के बैरिकेड, लोहे के बैरिकेड, इनको तोड़ते हुए क्या आगे जाएंगे या यहाँ पे बैठेंगे, ये देखना पड़ेगा। अभी रणनीति थोड़ी देर में किसान यहाँ पर बैठ करके बनाएंगे। लेकिन आप देख सकते हैं पूरा किसान बहुत आगे आ चुके हैं। मैं दिखाना चाहूंगा, मेरे कैमरामैन संजीव दिखाना चाहेंगे आपको कि किसान बहुत आगे आज के कुछ ही कदम के फासले पर है, आमने सामने है। पुलिस एक तरफ है और दूसरी तरफ किसान है जो कि पंजाब से आए हुए हैं, कुछ हरियाणा से आए हुए हैं। देख सकते हैं पूरी भारी तादाद में ट्रैक्टर ट्रॉली में अपना सामान लेकर के ये लोग आए हुए हैं, अपना सामान लेकर के आए हुए हैं यहाँ पर, ताकि कई दिन अगर रहना पड़े तो वो कई दिन भी यहाँ पर लगा सकते हैं। उसी व्यवस्था के तहत ये लोग आए और पुलिस यहाँ पर भारी तादाद में, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हो, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं ताकि इनको आगे ना जाने दिया जा सके। पूरी व्यवस्था की हुई है, पूरी नाकेबंदी और बैरिकेडिंग की हुई, पूरा सील कर दिया गया इस पूरे इलाके को। और यही पुलिस बार बार कह रही है कि आगे ना जाने नहीं दिया जाएगा और बार बार चेतावनी दी जा रही है पुलिस की तरफ से। साथ ही अशोक, ये भी कहा जा रहा है कि जो पूरा आंदोलन है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ये राजनीतिक पार्टियां स्पॉन्सर कर रही हैं, लेकिन कोई चेहरा कहीं नजर नहीं आ रहा, सामने कोई नहीं आ रहा, कोई राजनेता इनके साथ नहीं खड़ा है, कोई नेतागण इनसे नहीं पहुंचा। ये किसान नेता आगे घुस रहे हैं, किसान आगे बढ़ गए हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, किसान आगे बढ़ गए हैं, किसान बैरिकेड तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किसान ट्रॉलियां भर के आगे आ गए हैं। मेरे कैमरामैन दिखाएंगे आपको, देखिए ट्रॉलियां भर के किसान अब दूसरे रास्ते से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए जहां से बैरिकेडिंग किया गया था उसके दूसरे सड़क के दूसरे छोर से किसान आगे आ रहे हैं और देख सकते हैं कि ट्रॉली लेकर के जहां पे बैरिकेडिंग नहीं था उधर की तरफ घुसने की कोशिश कर रहे हैं किसान। और वहां पर सीआरपीएफ और पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग
और दिल्ली पुलिस के लोग आगे आकर के उन्होंने उनको घेर लिया है। आप देख सकते हैं कई ट्रालियां उधर से आई, किसान उधर से आए और उनको रोकने की कोशिश हो रही है। आप देखिए अब पूरा यहाँ पर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे कैमरामैन आपको दिखाए, ये लोग मेरे कैमरामैन आपको जिस रोड से दूसरी तरफ से किसान आगे आ गए, किसान आगे दिखाएंगे मेरे कैमरामैन। ये देख सकते नारेबाजी की जा रही है किसानों की तरफ से। ये देख सकते हैं कि दूसरी तरफ से घुसने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने तुरंत घेरा और नाकेबंदी कर दिया। तुरंत भारी पुलिस बल यहाँ पर आ गया और आंसू गैस के गले जो है इन्होंने तान दिए ताकि आंसू गैस अगर इनको गुजारे करनी पड़े, आंसू गैस के गोले फेंकने पड़े तो वो भी ये लोग यूज करने पर उसका यूज किया जाएगा। देखिए कई ट्रालियां इधर जो है, कई ट्रालियों में भर के लोग यहाँ पर आ गए हैं। जहाँ देखिए एक तरफ पुलिस खड़ी हुई थी, दूसरी तरफ से अभी कुछ कहा जा रहा है किसानों की तरफ से। हम सुनाने की कोशिश करेंगे माइक लेकर के। सिंगू बॉर्डर से लाइव तस्वीरें हम तक अशोक सिंघल पहुंचा रहे थे और वहां पर किसान लगातार आगे बढ़ रहे हैं, ये भी उन्होंने हमें बताया। और किसानों और पुलिस के बीच में अभी झड़प जारी है। अशोक, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो वहां की ताजा तस्वीर दिखाएं। इस वक्त भी किसान आगे की ओर बढ़ रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है, क्या चल रहा है? देखिए सड़क के दोनों तरफ से पूरा लेकिन दूसरी तरफ जिस रास्ते को सुबह से बैठे बैठे धरना दिया हुआ था आगे बढ़ रहे थे, दूसरी तरफ से आप देख सकते हैं ट्रॉलियों में भर करके काफी भारी तादाद में ट्रॉलियां दूसरे रास्ते से बॉर्डर के अंदर से घुसने की कोशिश की तो पुलिस तुरंत बढ़ा देगी। भारी बंदोबस्त किए गए पुलिस से। देख सकते हैं ट्रॉलियों में तमाम किसान और नेता मौजूद हैं, वो एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं किसानों को और वो बार बार ये कह रहे हैं कि हम लोग दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। यही उनकी अभी तक कोशिश थी और दूसरी तरफ घुसने की कोशिश थी तो पुलिस ने पूरे रास्ते को रोक दिया है। हालांकि आंसू गैस छोड़ने की तैयारी भी कर रही है, अगर वो नहीं माने तो कार्रवाई भी की जाएगी पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की तरफ से। देख सकते कि ट्रॉलियां भर गाड़ियों में बैठ करके लोग दूसरे रास्ते से घुसने की कोशिश की दिल्ली के अंदर, जबकि पहले नेता ये कह रहे थे हम प्लानिंग करेंगे, दूसरे नेताओं के आने के बाद हम हमारी आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ भारी तादाद में किसान बैठे हुए थे, लेकिन उसको इग्नोर करते हुए कुछ किसान अपनी अपनी ट्रॉली और गाड़ियों में दूसरे रास्ते से ठीक है दिल्ली बॉर्डर की तरफ घुसने लगे तो पुलिस ने तुरंत उनको वहां पर रोका। आप देख सकते हैं कि हम थोड़ी पुलिस के लोग भी मौजूद है, पैरामिलिट्री फोर्सेज के लोग भी मौजूद है और किसान भी, उनको रोका हुआ है। और ये भी बेहद जरूरी है अशोक कि कोविड गाइडलाइंस के बीच इतनी बड़ी संख्या में वहां पर किसान का दल बल मौजूद है। इसमें बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो बिना मास्क के मौजूद हैं और ऐसे में वहां पर उन्हें आगे बढ़ने से रोकना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। फुटबॉल की दुनिया का सितारा आसमानी सफर पर निकल पड़ा तो धरती के कोने कोने से उसके चाहने वाले अपने प्रिय खिलाड़ी को अलविदा कहने के लिए जुट पड़े। अर्जेंटीना में तो जैसे सड़क पर सैलाब उमड़ पड़ा, पुलिस के लिए इस भीड़ पर काबू पाना मुश्किल हो गया था। फुटबॉल की दुनिया का एक सितारा टूटकर हमेशा हमेशा के लिए हमसे बहुत दूर चला गया। फुटबॉल के महानतम खिलाड़ियों में से एक डिएगो माराडोना के निधन की खबर सुनकर करोड़ों फुटबॉल प्रेमियों का दिल टूट गया। अर्जेंटीना के फुटबॉलर माराडोना की मौत हार्ट अटैक से हुई है। इसी 30 अक्टूबर को उन्होंने अपना 60वां जन्मदिन मनाया था। उन्होंने ब्यूनस आयर्स में अपने घर पर अंतिम सांस ली। वो काफी लंबे वक्त से बीमार थे। इसी महीने उनके ब्रेन की सर्जरी हुई थी, जिसके बाद माराडोना घर लौट आए थे। अपने स्टार फुटबॉलर की मौत के बाद अर्जेंटीना में 3 दिन का राष्ट्रीय शोक है। अर्जेंटीना अपने महानायक को खोकर आंसुओं में डूब गया। डिएगो माराडोना के निधन के बाद अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडिस ने कहा
कि दुनिया के लिए अर्जेंटीना का मतलब डिएगो था, जिसने अर्जेंटीना को खुशियां दी, इतनी खुशियां कि अर्जेंटीना के लोग कभी उनका कर्ज नहीं चुका सकेंगे। अर्जेंटीना में कई जगह लोग माराडोना की याद में आंसू नहीं बहा रहे, बल्कि उनकी उपलब्धियों का जश्न मना रहे हैं। माराडोना के फैंस उस जूनियर स्टेडियम के बाहर भी जमा हुए, जहां माराडोना ने 1976 में पेशेवर फुटबॉल में पहला कदम रखा था। लोग गाकर इजहार कर रहे हैं कि माराडोना उनके लिए क्या थे। अर्जेंटीना ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया माराडोना की मौत पर गम में डूबी है। इटली के नेपोली में भी हजारों लोग माराडोना को याद कर रहे हैं, उनकी याद में मोमबत्तियां जला रहे हैं। माराडोना 7 सीजन तक नेपोली टीम के साथ रहे और 1989 में उसने यूईएफए कप का खिताब जिताया। माराडोना को नेपोली में भगवान की तरह पूजा जाता है। माराडोना का नाम महान फुटबॉलर पेले के साथ लिया जाता है। पेले ने उनके निधन पर कहा है कि वो एक दिन आसमान में कहीं माराडोना के साथ फुटबॉल खेलेंगे। माराडोना के हमवतन फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने कहा है कि डिएगो माराडोना कभी मर नहीं सकते, क्योंकि डिएगो नाम अमर है। फुटबॉल के दीवानों ने कोलकाता में अपने प्रिय खिलाड़ी को श्रद्धांजलि दी। लोगों के लिए माराडोना का जाना जैसे किसी बेहद अपने के बिछड़ जाने जैसा था। अर्जेंटीना फैन क्लब ने माराडोना को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। कोलकाता में फुटबॉल के इस महान खिलाड़ी की 12 फीट ऊंची मूर्ति लगी है। दिसंबर 2017 में माराडोना ने खुद इस मूर्ति का उद्घाटन किया था। उस दौर की यादें अब लोगों के दिलों में ताजा हैं। डिएगो आर्मांडो माराडोना का जाना खेल जगत के लिए एक क्षति है, लेकिन उन खेल प्रेमियों के लिए एक ऐसा दिन जिसे वो याद भी नहीं करना चाहेंगे। फिलहाल कोलकाता में उन हजारों खेल प्रेमियों के लिए उनकी यादें बार बार ताजा हो रही हैं इस 12 फुट ऊंची मूर्ति से, जो अपने आप में बता रही है कि भले ही उनकी हाइट 5.5 फुट से भी कम हो, लेकिन उनका दिल और फुटबॉल दोनों एक साथ ही धड़कते थे, एक दूसरे के लिए जीते भी थे और वैसे ही अपनी पहचान भी बनाते थे। आसनसोल के लोगों की माराडोना से खास यादें जुड़ी हैं। माराडोना 2008 में कोलकाता आए थे। सॉल्ट लेक स्टेडियम में उन्हें सम्मानित किया गया था। तत्कालीन खेल मंत्री सुभाष चक्रवर्ती ने सुशांत राय को माराडोना की मोम की मूर्ति तैयार करने की जिम्मेदारी दी थी। वक्त सिर्फ 15 दिन का था। रात दिन की लगन से माराडोना की मूर्ति तैयार हो गई। मूर्ति को देखकर माराडोना अभिभूत हो गए थे और उससे लिपट गए थे। सुशांत राय के पास माराडोना की यादों की थाली है, जिसे वो संजो कर रखना चाहते हैं। फुटबॉल के इस सितारे की चमक कहां तक थी, अंदाजा लगाना मुश्किल है। नादिया में फुटबॉल के चाहने वाले माराडोना के निधन से बहुत दुखी हैं। यहाँ क्रिकेट मैच शुरू होने से पहले माराडोना के लिए 1 मिनट का मौन रखा गया।